आज चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो कौन सी पार्टी कितने वोट शेयर्स के साथ इस लोकसभा चुनाव में जीतेगी। लेकिन इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि क्या सोचता है आज देश में वोटर। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का हाल मैं आपको बताऊंगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अर्शदीप खडियाल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इसके साथ ही मलविंदर कांग जी हमारे साथ हैं जो आपका पक्ष रखेंगे। लेकिन सभी से बात करूं उससे पहले ये जरूरी है कि देश का वोटर क्या सोचता है और किस राज्य में है क्या मुद्दे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं। हमने देखा है कि जब से इंडिया अलायंस सामने आया है कई सारी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो एकजुट होना चाहती हैं, लेकिन क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस इंडिया अलायंस का कोई फायदा दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि यहां पर अभी तक इस गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हुई। कम से कम पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने ये कही दिया है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, क्या वहां पर इस इंडिया अलायंस से कोई भी डेंट, कोई भी चोट भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को पहुंच पाएगी? क्योंकि मोदी जी ने साफ तौर पर अपने लोकसभा और राज्यसभा के भाषण में कहा कि 370 के पार बीजेपी जाएगी और 400 के पार उनका नारा है एनडीए के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में सबसे पहले जनता से ही जान लेते हैं कि पंजाब के मुद्दे दरअसल क्या रहने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जो कि चंडीगढ़ के भी रहने वाले हैं, पंजाब के भी रहने वाले हैं। सर, पंजाब के लिए सबसे अहम मुद्दा इस बार चुनाव के लिए क्या रहे? कौन सा मुद्दा? कोई भी मुद्दा जिसके मुद्दे पर आप वोट करते हो। नशे का मुद्दा, नशे का मुद्दा हमेशा से ही पंजाब के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। आपके हिसाब से पंजाब के लिए कौन से वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट डालें? अनडाउटली जो बात की है उन्होंने कि नशा चिट्टे की बात करते हैं, लेकिन मेरा एक सीधी सी बात की जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और अच्छा लगता है कि जब आपके इश्तिहार छपते हैं आपकी सरकार के, तो आप ईद पर और भी गुरुपुरब पर सभी पर आपके इश्तिहार छपते हैं, लेकिन राम भक्त क्या आपका मतदाता नहीं है? क्योंकि राम मंदिर बनने पर आपने ठीक है, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्या पंजाब तक ये मुद्दा पहुंच पाएगा, हरियाणा हिमाचल को भी छू पाएगा? आपके हिसाब से पंजाब के लिए कौन से मुद्दे? हमारे हिसाब से जो इंडिया अलायंस बन रहा है इन लोगों का, उसका पंजाब की राजनीति और चंडीगढ़ की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया अलायंस का पंजाब की राजनीति पर और हिमाचल और हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? पंजाब के मुद्दे सर क्या? पंजाब का सबसे बर्निंग मुद्दा है नशा। ये आप वाले ये कह के आए थे 6 महीने के अंदर हम नशा खत्म कर देंगे। कब तक लोगों को झूठ बोलते रहोगे आप? मुख्यमंत्री नशा करता था। चलिए, पर्सनल रिमार्क्स मत करिए। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा, आपके हिसाब से क्या मुद्दा रहने वाला? यस मैम, रोजगार पंजाब का मेन मुद्दा है। बिकॉज पंजाब के हमारे बहुत बच्चे विदेशों पर जाते हैं, वो जो वहां पर जाके उनको रोजगार नहीं मिलता। मेन मुद्दा हमारा रोजगार है और नशा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। नशा मुक्ति का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को। इसके साथ कानून व्यवस्था एक बेहद अहम मुद्दा, और इसी को लेकर मलविंदर जी से सबसे पहला सवाल यही करेंगे। मलविंदर जी, जो वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए, क्या वो वादे निभाने में आप कामयाब हुए हैं? क्योंकि जनता जो यहाँ पर मौजूद है वो दरअसल आपसे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। डेफिनेटली पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके एजेंडे में 3-4 चीजें अहम थी। एक तो जो नशे का कारोबार रहा, जिससे जवानी का नुकसान हुआ, पंजाब में बेरोजगारी, पंजाब से नौजवानों की माइग्रेशन, पंजाब की जो एक बैकबोन है एग्रीकल्चर, उसको रिवाइव करना। तो डेफिनेटली नशे का जैसे मुद्दा है, मैं उसको मैं मानने से इनकार नहीं करता, लेकिन इसमें मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, नशे में बहुत बड़ा एक नेक्सस पंजाब में काफी सालों से काम कर रहा है, जिसमें पॉलिटिकल लोग, नशे के कारोबारी और कुछ ब्लैक शीप जो पुलिस में भी हैं, और मान साहब की सरकार ने उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहली बात है जो आप तो सब हरा हरा बताएंगे ही, नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो यहाँ की जनता जो है जिससे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। राजीव जी, आपसे भी हम सवाल इस पर करेंगे, लेकिन आंकड़ों का एक बार रुख कर लेते हैं। दरअसल वोट फीसदी के हिसाब से किसको कितने फीसदी वोट हासिल होंगे पंजाब में, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब सबसे अहम पार्टी जो इस वक्त पंजाब में सबसे आगे निकल रही है वो आम आदमी पार्टी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार
आम आदमी पार्टी की जहां एक सीट पंजाब में आई थी, इस बार देश के मिजाज में ये बढ़कर 5 सीटों तक पहुंच गई है। यानी कि जो इनका वोट फीसदी है वो भी बढ़ गया है। वोट फीसदी 27.2% है, जबकि कांग्रेस को 37.6% है और इसके साथ ही 16.9% बीजेपी को हासिल है। तो अगर आज चुनाव हुए तो पंजाब में किसको कितने फीसदी वोट हासिल होंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अकाली दल के 14.4% वोट होंगे और अन्य के 3.9%। राजीव जेटली जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजीव जी आपका जो वोट फीसदी है और जो सीटें हैं हमारे देश के मिजाज के हिसाब से, देश के मिजाज में आपकी उतनी सीटें हैं जितनी पिछली बार आ रही थी। यानी कि आपको अकाली दल के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाली दल जो कहीं ना कहीं आपसे खफा हो गया था, क्या एक बार फिर से आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है? देखिए, निर्णय तो बाद में लिया जाएगा, ये पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करता है। लेकिन मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आप देखिए जिस तरीके से हमारे बीच में ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये आम जनता है और ये समझती है कि मेरा प्रदेश किस समस्याओं से जूझ रहा है। जहां पर नींव ही पानी की जगह शराब डाल के रखी जाती हो, जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा आम आदमी पार्टी के अगर नेता आज जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह यही थी कि अपनी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स ही इन्होंने शराब ढूंढ लिया था। पंजाब के अंदर जब नींव रखी गई तो सीमेंट की जगह चिट्टा डालना शुरू कर दिया। तो जो नेता और जो नीति अगर शराब से शुरू होकर शराब पे खत्म होती होगी तो आपको क्या लगता है वहां पर उसकी जनता उसके साथ कितने वक्त तक खड़ी होगी? मैं मानता हूं कि आपका सर्वे जो है आज कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े ऐसे दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, हम चाहते हैं पूरी देश का विकास होना चाहिए। 11.5 करोड़ किसान जिनके खातों में 6-6 हजार रुपए जा रहे हैं, उसमें पंजाब का भी बड़ा वर्ग आता है। वो गरीब लोग जो 4.5 करोड़ लोग जिनको छत दी है वो देश के प्रधानमंत्री ने दी यही है। वो देश है जिसने किसान आंदोलन भी देखा था, जिसने आपके सरकार के खिलाफ रोष भी देखा था, जिसने अब भी ये देखा है कि एमएसपी पे जो मांगे की गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो ऐसे में आपकी सरकार का आगे का रोड मैप क्या है ताकि आपके पंजाब में वोट शेयर भी बढ़ सके और आपकी सीटें भी बढ़ सके? देखिए, हम अगर इस गुणा भाग से चलें कि हमने मेरे वोट और सीटें कैसे बढ़ानी है तो मुझे लगता है हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने देखा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जातियों को तोड़ करके राजनीति करती हैं। और अभी तो कल मांग रखी गई है, बकायदा मैं देख रहा था राहुल गांधी जी ने इस बात को रखा कि जातिगत समीकरण होना चाहिए। क्या फायदा मिलने वाला है वो अलग बात, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन क्या फायदा मिलने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं कि लगभग 20 से 25 लाख करोड़ रुपए जो हमने किसानों का जो हमने ग्रामीण विकास के लिए हमने और कृषि विकास के लिए खर्च किया है, हमसे पहले की कोई सरकार बता दे। हमारे बजट का तो 10% बजट नहीं होता था कृषि का। आज हम बात करते हैं, अगर पंजाब की भी बात करें, देश की बात करें, हम 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की योजना के तहत उनको जो है वो देते हैं, बीमा देते हैं। अरे एक रिक्शा चलाने वाला गरीब व्यक्ति कभी वो सोच सकता था कि इस देश के अंदर 5 लाख रुपए का इलाज मुझे मिलेगा? और जब हम ये कार्य ये जो डिलीवर करके दिखा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री की गारंटी और कनेक्टिविटी ऐसी ही नहीं बनी है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार तीसरी बार ये क्लेम कर रही है कि हम जितनी पीछे सीटें हम पहले लेते आए हैं हर बार उससे बढ़ा करके लेके आएंगे। तो ये हमारी डिलीवरी का ही नतीजा रहा है। तो अच्छा लग रहा होगा कि इंडिया अलायंस तितर बितर हो रहा है। आम आदमी पार्टी अपने अकेले दम पर पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि मेरा इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार पहले ही छिटक के आपकी तरफ आ चुके हैं। तो ऐसे में तो आपको अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा होगा कि इंडिया अलायंस तितर बितर हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा आप ये देखिए। अगर एक बार राजीव जी, इस पूरे सर्वे में हम आपको दिखा देते हैं कि 2024 में अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होंगी। इसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, जहां पर पिछली बार उन्हें 1 सीट हासिल हुई थी। इस मूड ऑफ द नेशन यानी कि देश का मिजाज में उन्हें 5 सीटें हासिल होती हुई दिखाई दे रही, यानी कि 4 सीटों का फायदा है। जबकि अकाली दल को 2019 में 2 सीटें हासिल हुई थी, उन्हें 1 सीट का नुकसान है। उन्हें इस बार मूड ऑफ द नेशन यानी कि देश का मिजाज में 1 सीट हासिल होती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी 2 सीट पर ही बनी हुई है। पिछली बार 2019 में भी 2 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों से अब 5 सीटें इस देश का मिजाज यानी कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिखाई दे रही है। 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। उनका जो वोट फीसदी है वो भी घट रहा है। इस पर अर्शदीप जी से भी सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी में इतना जबरदस्त आत्मविश्वास है कि उन्होंने इस इंडिया
अलायंस को कम से कम पंजाब में टाटा कह दिया है और ये उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो रहा है। मलविंदर जी, ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास तो नहीं है, लेकिन इस मूड ऑफ द नेशन में भी आपकी पार्टी के लिए फायदा ही 4 सीटों का दिखाई दे रहा है। जो उसका कारण है, देखो 40,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं सरकारी, तो एक पैसे की कोई रिश्वत का आरोप नहीं लगा सकता। करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई मान साहब की सरकार ने करी है। सरकार आपके द्वार ऐसे कार्यक्रम की सरकारी ऑफिशियल्स गांव-गांव शहरों में वार्ड घूम रहे हैं। मान साहब की सरकार 90% लोगों को वर्ग विशेष से ऊपर उठ के बिजली फ्री की है, मान साहब की सरकार ने की है। 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकारी जो रसूखदारों ने दबा रखी थी, उसको मान साहब की सरकार ने छुड़वाया। तो लगातार पीपल वेलफेयर की स्कीम्स हो रही है। फार्मर्स जो बैकबोन है, वहां मान साहब की सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचे, इरिगेशन एरिया 15% बढ़ा। केजरीवाल वेलफेयर स्कीम्स हो रही, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि केजरीवाल जी को कोई दिक्कत होती है, मान साहब यहां से उठकर सीधे दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। नेहा जी, केजरीवाल जी पार्टी के नेशनल हेड हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं। डेफिनेटली हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई किंतु परंतु होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पंजाब की मान साहब की सरकार ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से परिवारवाद को खत्म किया, ईमानदारी से काम किया है, करप्शन पे लगाम लगाई है और लगातार पंजाब, हालांकि बीजेपी लगातार आरडीएफ रोक के हमारे रूरल सेक्टर को खत्म करना चाहते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा बीजेपी ने रोक रखा है। हर रोज समाज को बांटने की नफरत की राजनीति को पंजाब ने 2014 से पंजाब में घुसने नहीं दिया, इस बार भी नहीं घुसने देंगे। पंजाब में जितनी वेलफेयर स्कीम्स ये लेकर आ रहे हैं उसमें सारे रोडे आप अटका रहे हैं, ये इनका आरोप है। मुझे नहीं मालूम कौन सी वेलफेयर स्कीम है ऐसी जो इनको लगता है कि उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां पर अगर हम किसानों को भी मुआवजा भी देते हैं तो लगभग 10 से 12 हजार रुपए का देते हैं। और ये मुआवजा अगर जनता तक नहीं पहुंचता, वो किसी ना किसी, बुरा मत मानिएगा, किसी ना किसी रूप से प्रचार के माध्यम से किसी दूसरी संस्थाओं के पास पहुंच जाता है। तो ऐसी पार्टी जो आम आदमी का पैसा जो सेंटर से आता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, अगर उसके अपने प्रचार पर खर्च करती है तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का मिसयूज हो रहा है। और मैं तीसरी बात एक बीच में जवाब देना चाहूंगा। मैं तीसरी बात नहीं, आप तो देखिए ना, शराब बेच के प्रचार, चिट्टा बेच के प्रचार, हर तरीके का प्रचार पंजाब में। आज देखिए गुंडों के मनोबल, जो लुटेरे हैं उनके मनोबल कितने बड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है पुलिस हमें पकड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऊपर से नीचे तक कनेक्टिविटी बनी हुई है। और ये देखिए, आतंकवादियों को या उपद्रवियों को पार्टी ज्वाइन करवाने वाले कौन लोग थे? वो भी यही लोग थे। और तो और छोड़िए, दरबार साहब को का जो अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दरबार साहब के ऊपर झाड़ू रख करके फोटो खिंचवाई, वो कौन लोग थे? वो भी यही लोग थे। तो जो लोग पंजाब के अंदर बेअदबी कर रहे हैं, वो पंजाब को नशे में धकेल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए। राम मंदिर का न्योता भी अस्वीकार कर दिया, वो भी आप एक मुद्दे के तौर पर ले सकते हैं।